Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Today we will discuss about vectors and scalars, which is chapter number 8 in book code 113 and chapter number 6 in book code 123. First we define scalars. What are scalars? The quantities that can completely be described by their magnitude and unit. ऐसी quantities जो magnitude और units से completely defined हो जाती हैं उनको हम scalars कहते हैं. For example, time, mass, distance, etc. If we represent time as 5 seconds, then 5 is the magnitude of time and second is the unit of time. It is completely defined by magnitude and unit. Similarly, in case of mass, 2 kilogram, 2 is the magnitude of mass and kilogram is the unit of mass. Now, what are vectors? The quantities that can completely be described by their magnitude, unit and direction. Here direction is also involved. ऐसी quantities जो अपने magnitude, unit और direction से completely defined होती हैं उनको हम vector कहते हैं. For example, displacement. What is displacement? Displacement is the directed distance. अगर हम distance को कोई डायरेक्शन दे देते हैं देन वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है. फॉर एग्जांपल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और टूवर्ड्स नॉर्थ टूवर्ड्स साउथ. Similarly, velocity, acceleration, force, weight, these are also vector quantities. Here we get the example of weight, which is equals to mg. What about mass? Mass is the scalar quantity having magnitude and unit. Similarly, what is g? G is the acceleration due to gravity, which is vector quantity. Gravity has magnitude 2, 3 or any number. Similarly, unit as meter per second and also involve direction towards earth. Acceleration due to gravity में हमारे पास हमेशा डायरेक्शन जो है वो अर्थ की तरफ होती है. क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व हुई है इस वजह से वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. A vector can be represented by boldface letter or a face with arrow on a top. एक वेक्टर को हम या तो बोल्डफेस लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर वी फॉर्म वेक्टर को नेम देके उसके ऊपर ये एक एरो शो कर दें तो इट मीन्स दिस इज़ वेक्टर. हम वेक्टर जब भी रिप्रेजेंट करते हैं या तो उसे बोल्डफेस में लिख देते हैं या फिर लेटर के ऊपर एरो हेड शो करते हैं जो हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है. ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज दीज फॉर्म्स. अगर हम इसके ऊपर इस तरह से एरो लगाएं, ये एरो शो करें, ये एरो शो करें, सिंपल बार डालें या अंडर बार हो तो इट मीन्स दैट ये तमाम क्या हैं, वेक्टर्स हैं. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. एज वी ऑल नो वेक्टर हैज़ मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन. अब हम सिर्फ वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं. ए मैग्नीट्यूड और मॉडुलस, जिसको हम मॉडुलस भी कह सकते हैं, ऑफ ए वेक्टर इज़ डिनोटेड बाय. हम इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, वी वेक्टर, वेक्टर लिखा और साइड पे ये दो स्ट्रेट लाइंस. इट मीन्स मॉड ऑफ वेक्टर वी और मॉडुलस ऑफ वेक्टर वी और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी और सिंपल वी. अगर इसके ऊपर बार डाली तो इट मीन्स वी वेक्टर है, लेकिन अगर बार नहीं होगी तो इट मीन्स दैट ये वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, विच मीन्स दैट वी इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर वी. दिस वन इज़ वेक्टर वी एंड दिस वन इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर. Now what about unit vector? A vector whose magnitude is unity. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है. एंड डायरेक्शन अलोंग ए गिवन वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. और इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है. इफ़ v इज़ ए वेक्टर देन यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ v इज़ डिनोटेड बाय v यूनिट वेक्टर. अगर v वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड हम मैग्नीट्यूड ऑफ v रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन इसका जो यूनिट वेक्टर है वो आपके पास इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा v. एंड इसके ऊपर ये जो सैम्बल है इसको हम क्या कहते हैं, कैप बोलते हैं. v कैप इज़ द यूनिट वेक्टर ऑफ v.
Mathematically, it is represented as v unit vector is equals to v vector by its magnitude. What is this? This is the symbol of unit vector of v. ठीक है, अगर v के ऊपर ये कैप का साइन है तो इट मीन्स ये v का यूनिट वेक्टर है. सिमिलरली व्हाट इज दिस? दिस इज v वेक्टर. ठीक है, और वेक्टर v इसके ऊपर ये सिंबल है तो इसका मतलब ये वेक्टर v है. एंड दिस सिंबल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v. या सिंपल v लिखा हो जिसके ऊपर ना एरो होगा ना कैप होगी तो आपके पास तब भी मैग्नीट्यूड ही कहलाएगा. या फिर v वेक्टर लिख के इसके साइड पे ये दो लाइंस शो करें तो इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v. इससे हम वेक्टर का फॉर्मूला अगर डिराइव करना चाहें तो ये मैग्नीट्यूड यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है. इसको इक्वल की उस साइड पे ले जाएं तो आपके पास ये क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या कि v वेक्टर जो है वो किसकी इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर. ये हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है और ये हमें इसकी डायरेक्शन देता है. Now representation of a vector in form of unit vectors I, J, K. What are I, J, K? I, J, K are the unit vectors. अभी हमने बताया कि unit vectors वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन ये हमें डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन बताते हैं. तो I, J and K are the unit vectors along x axis, y axis and z axis. जो x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है दिस वन इज i, जो y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है दिस वन इज j, एंड जो z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है दिस वन इज k. ये हमें डायरेक्शन बताते हैं अलॉन्ग x एक्सिस, अलॉन्ग y एक्सिस, अलॉन्ग z एक्सिस. लेकिन इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? 1 होगा. द वेक्टर v in एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रिटन एज. अगर कोई वेक्टर एक्स वाई जेड प्लेन में मौजूद है लाइक दिस, ये एक्स वाई जेड प्लेन है, इसमें ये वेक्टर v मौजूद है, तो इसको जब हम लिखेंगे इसकी कोई ना कोई x कंपोनेंट होगा, यहाँ पर कोई ना कोई y कंपोनेंट होगा और फिर इसी तरह से z कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा. तो हम इसे एक्स वाई जेड कंपोनेंट में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? v वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई यूनिट वेक्टर. क्यों? क्योंकि x जो है वो हमारे पास किस पर है? x एक्सिस के अलॉन्ग है, और x एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो हमें किस से मिल रही है? i यूनिट वेक्टर से. प्लस y j यूनिट वेक्टर एंड सिमिलरली प्लस z k यूनिट वेक्टर. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑन z एक्सिस, मैग्नीट्यूड अलॉन्ग y एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड अलॉन्ग x एक्सिस. सिमिलरली unit vector along x axis, unit vector along y axis and unit vector along z axis, where x, y, z are the component of v along x, y, z axis. x, y, z क्या है? ये components हैं v के along x, y and z axis respectively. Now how we find the magnitude of a vectors? The magnitude of a vector v in terms of x, y, z components are. अगर v वेक्टर x, y, z कोऑर्डिनेट सिस्टम में मौजूद है तो इसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स स्क्वायर, दिस इज x कंपोनेंट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. दिस वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. तमाम कोऑर्डिनेट की जो आपके पास वैल्यू आ रही है उनके स्क्वायर लें और उनको सम करें एंड देन उनका स्क्वायर रूट ले लें. नाउ वही डेफिनेशंस जो अभी हमने ऊपर की. वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इनटू यूनिट वेक्टर. वेक्टर में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन. दिस वन गिव्स अस द मैग्नीट्यूड एंड दिस गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर. इसी तरह से अगर हम वेक्टर को कंपोनेंट्स की फॉर्म में शो करना चाहते हैं देन दिस वन इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. ऊपर हम इसे डिफाइन कर चुके हैं. सिमिलरली v वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म्स इज स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. ये तमाम डेफिनेशंस हम ऊपर करके हैं. मैथमेटिकल फॉर्म को हमने अगेन लिखा. नाउ व्हाट अबाउट यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज v वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ये सबसे फर्स्ट डेफिनेशन देखें. वेक्टर में हमारे पास दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर. इसी से अगर हम यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना चाहें तो ये मैग्नीट्यूड उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा एंड दिस गिव्स अस v यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू v वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. व्हाट अबाउट v वेक्टर? अभी ऊपर डिफाइन किया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर? स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर.
क्योंकि ये एलसीएम फॉर्म में है तो हम इसे सेपरेट कंपोनेंट्स के साथ शो कर सकते हैं। एक्स बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू आई प्लस वाई बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू जे प्लस जेड बाय एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू के। If P1 7 4 minus 1 and P2 3 minus 5 4 are the components of point P1 and P2 from the origin, 7 4 and minus 1 P1 point के components हैं from origin to this point, and similarly P2 from origin to this point components are 3 minus 5 and 4. We have to find the components of P1 P2. हमने P1 P2 के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। सिमिलरली एक्सप्रेस P1 P2 वेक्टर इन टर्म्स ऑफ I J एंड K कंपोनेंट्स, I J K एंड यूनिट वेक्टर्स। हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड जेड एक्सिस है। एक्स वाई जेड प्लेन में आपके पास दो पॉइंट्स मौजूद हैं, पॉइंट 1 P1 7 4 एंड माइनस 1। सिमिलरली पॉइंट 2 इज़ 3 माइनस 5 एंड 4। हमने फाइंड क्या करना है, इनके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं P1 P2 के, और P1 P2 वेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ I J K कंपोनेंट शो करना है। अब दो पॉइंट्स के दरमियान जब हम कोई भी वेक्टर फॉर्म, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस या वेक्टर हम फाइंड करना चाहते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट करते हैं। P1 के जो पॉइंट है, दिस वन इज x1 y1 एंड z1। सिमिलरली दिस वन इज x2 y2 एंड z2। हमेशा फर्स्ट x एक्सिस अलोंग x एक्सिस वैल्यू दे रहा है, दिस इज अलोंग y एक्सिस एंड दिस इज अलोंग z एक्सिस। नाउ जब हम इनका डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। P1 P2, तो विच पॉइंट इज फाइनल P2। x2, इसका x कंपोनेंट क्या है, x2 माइनस x1। सिमिलरली y2 माइनस y1 एंड कॉमा z2 माइनस z1। P1 P2 को जब हम शो करेंगे तो किस फॉर्म में करेंगे, x2 माइनस x1 फाइनल माइनस इनिशियल, x कंपोनेंट से x कंपोनेंट माइनस कर दें। सिमिलरली y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। व्हाट अबाउट x2, P2 का फर्स्ट पॉइंट क्या है, 3 है, तो 3 माइनस 7 कॉमा माइनस 5 माइनस 4 कॉमा 4 माइनस इंटू माइनस 1 इज द थर्ड कोऑर्डिनेट। लुक एट दिस, x कंपोनेंट ऑफ P1 P2, x कंपोनेंट इसका क्या आएगा, x2 माइनस x1, 3 माइनस 4, 3 माइनस 7, दिस वन इज द फाइनल पॉइंट एंड दिस वन इज द इनिशियल पॉइंट। सो 3 माइनस 7, दिस वन इज माइनस 4, देन y कंपोनेंट क्या आ जाएगा, माइनस 5 माइनस 4 एंड सिमिलरली दिस इज 4 माइनस इंटू माइनस 1, दिस वन इज द 5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 4 प्लस 1 इज द 5। हमने इनके x y z कंपोनेंट फाइंड कर लिए P1 P2 को। अब हमारे पास P1 और P2 जो पॉइंट थे उनके दरमियान एक वेक्टर ड्रा हो सकता है फ्रॉम P1 टू P2। उस वेक्टर को हमने I J K कंपोनेंट की फॉर्म में शो करना है। देन व्हाट अबाउट x कंपोनेंट, माइनस 4 इंटू I माइनस दिस वन इज माइनस 9 इंटू j प्लस 5 इंटू k, दिस वन इज x मैग्नीट्यूड ऑफ x component and this one is unit vector along x axis. Similarly magnitude of y component and unit vector along y axis, and similarly magnitude and unit along z axis. Now this is the vector P1 P2 represented in form of I, J and K. Example number 2, find the magnitude of a vector u is equals to 3 by 5 into I minus 2 by 5 j plus 2 square root 3 by 5 k. What about the magnitude of a vector? This one is square root x square y square plus z square. What about x? X is the 3 by 5. The coefficient of I is the x. This is 3 by 5 whole square. Plus what about y? Y is the coefficient of j. This one is minus 2 by 5.
दिस इज -2/5 होल स्क्वायर प्लस these signs are plus, so plus what about z? Z is the coefficient of k, 2 square root 3/5 होल स्क्वायर. यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा मैग्नीट्यूड का, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दे. यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3/5 है, वाई की वैल्यू -2/5 है, एंड के जेड की वैल्यू आपके पास 2 स्क्वायर रूट 3/5 है. नाउ इनका स्क्वायर ले लेते हैं. स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9, स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25. सिमिलरली माइनस का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है. दिस इज़ 4/25. एंड व्हाट अबाउट दिस? इसका जब हम स्क्वायर लेंगे, ये मैंने सेपरेट सॉल्व किया है. 2 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के इक्वल. एंड स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से. दिस वन इज़ 3, दिस वन इज़ 12. 4 into 3 is 12. So this term is 12/25. 4 multiplied by 3, 12/25. Now add them as denominator is same. So LCM is 25. 9 plus 4 plus 12. Add them. 25/25 equals to 1 and the square root of 1 is 1. मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव. यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट लें प्लस माइनस 1 नहीं लिखा, ओनली पॉजिटिव लिया है. क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. Now equal vectors, two vectors are said to be equal if they have same magnitude and direction. दो वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हों. ऑल्सो एक और डेफिनेशन है, टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ दीज वेक्टर्स आर इक्वल रिलेटिव टू द सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम. एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो वेक्टर्स कब इक्वल होंगे? जब उनके तमाम कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे. एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड रियल नंबर एक्स वाई जेड सच दैट एक्स आई प्लस 2yj माइनस zk प्लस 3i माइनस j इज इक्वल्स टू 4i प्लस 3k. यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल एक इक्वेशन दी हुई है. लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है. अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी वेक्टर है और राइट हैंड साइड पे भी वेक्टर है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं. सोल्यूशन. नाउ लुक एट दिस पार्ट फ्रॉम टू लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ पर देखें तो दो एक्स कंपोनेंट मौजूद हैं. दिस इज एक्स, सिमिलरली दिस इज 3. अगर हम इनमें से आई कॉमन ले लें या एक्स कंपोनेंट्स को ऐड कर दें, दिस इज एक्स प्लस 3 इंटू आई. प्लस सिमिलरली या वाई कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, दिस इज 2y माइनस 1 एंड माइनस जेड के इज इक्वल टू 4i प्लस 3k. अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि दो वेक्टर्स कब इक्वल होंगे? जब उनके तमाम कंपोनेंट्स इक्वल होंगे. तो कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, हम इनको कंपेयर कर लेते हैं. अगर हम x कंपोनेंट को कंपेयर करें, व्हाट अबाउट x कंपोनेंट? दिस इज x प्लस 3 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज 4 ऑन राइट हैंड साइड. x प्लस 3 इज इक्वल टू 4. Then what about y component? This is 2y minus 1 on left hand side and here j is not involved. यहाँ पर j नहीं है तो इसका मतलब क्या? y component क्या है? 0 है. इसी वजह से 2y minus 1 is equals to 0. यहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट ऑफ k क्या है? माइनस z is equals to 3 प्लस 3. यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल सकती है पॉजिटिव 3 है, इधर आएगा नेगेटिव 3 हो जाएगा. 4 माइनस 3 इज़ 1. सिमिलरली ये माइनस 1 है, इधर आएगा प्लस 1 हो जाएगा. 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा 1/2 वैल्यू. सिमिलरली यहाँ पर आपके पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 3 आ जाएगी. और हमने x y z की वैल्यू फाइंड करनी थी. नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, इफ a इज वेक्टर इक्वल्स टू 3i minus 2j plus 5k and b vector is equals to minus 2i minus j plus k, then find 2a minus 3b and also its unit vector. सबसे पहले है वेक्टर्स को प्लस माइनस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम अलजेब्रिक रूल्स से ही करते हैं. पहले हम ये वेक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है आपने. तो पहले करते हैं 2a माइनस 3b. दिस इज 2. व्हाट अबाउट a वेक्टर हमें गिवन है, किसकी इक्वल है? 3i माइनस 2j प्लस 5k. यहाँ हम a की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 3
इनटू बी वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. नाउ मल्टीप्लाई देम. दिस इज 6i, this is minus 4j, and this is plus 10k. Similarly, minus minus plus, this is plus 6i, this is plus 3j, and this is minus 3k. Now add them. ऐड किस तरह से होंगे? x कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा. दिस इज 6, आई वाली टर्म्स आपस में ऐड कर दें. दिस इज 6 प्लस 6 12i. सिमिलरली j वाली टर्म्स को ऐड करें. -4 प्लस 3 -j, एंड 10 माइनस 3 इज 7k. हमने इसका पहले वेक्टर फाइंड किया. फाइंड 2a माइनस 3b, ये फाइंड कर लिया. अब हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है. तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? v वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर तो हमारे पास आ गया. अब हमें यूनिट वेक्टर के लिए और क्या चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड चाहिए. हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं. दिस इज 2a माइनस 3b मैग्नीट्यूड. Magnitude of 2a minus 3b is equals to square root 12 square plus minus 1 square plus 7 square. स्केयर लें, ऐड करें, ऐड करने के बाद स्केयर रूट ले लें. एज 194 इज़ नॉट ए कम्प्लीट स्केयर, ये कम्प्लीट स्केयर नहीं है तो इसको हम इसी फॉर्म में रहने देंगे. यूनिट वेक्टर ऑफ 2a माइनस 3b. अब यूनिट वेक्टर किसकी इक्वल होगा? ये कंप्लीट वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर की वैल्यू लिखी, सिमिलरली मैग्नीट्यूड लिखा. आप चाहें तो इनको सेपरेट लिख सकते हैं. 12 बाई स्क्वायर रूट 194 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट 194, 17 बाई स्क्वायर रूट 194, और साथ इनके आई जे के यूनिट वेक्टर आ जाएंगे. Direction cosines of a vector. The coefficient of I, j and k in unit vectors are the direction cosines of a vector. जब हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं तो उनके साथ जो हमारे पास कोफिशिएंट्स आ रहे होते हैं आई, जे और के, इनको हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं. अगर हम लास्ट एग्जांपल लें तो इसमें डायरेक्शन कोसाइन, ये क्योंकि हमने यूनिट वेक्टर फाइंड किया था तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा? 12 बाई स्क्वायर रूट 194 कॉमा -1 बाय स्क्वायर रूट 194, एंड थर्ड वन इज 17 बाय स्क्वायर रूट 194. अब यहाँ v यूनिट वेक्टर है. v यूनिट वेक्टर को हम सेपरेट फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. x कंपोनेंट आता है और उसका मैग्नीट्यूड, y कंपोनेंट बाय इट्स मैग्नीट्यूड, एंड z कंपोनेंट बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ये इसके क्या हैं? डायरेक्शन कोसाइंस हैं. नाउ एग्जांपल नंबर 5. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस फैक्टर. सबसे पहले हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. फॉर्मूला स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. दिस इज 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर. हमेशा नेगेटिव साइन जब भी आएगा तो वो हम इनसाइड द स्क्वायर रूट इनसाइड द स्क्वायर लेंगे. नाउ स्क्वायर लें. दिस इज 9 49 प्लस 16. एड देम 74. नाउ पुट इट इन ए यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर किसकी इक्वल होता है? वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर लिखा, इसका मैग्नीट्यूड लिखा. सेपरेट कर लें क्योंकि ये एलसीएम फॉर्म में है, सेपरेट कंपोनेंट के साथ आ सकता है. 3 बाई स्क्वायर रूट 74, सिमिलरली दिस. एंड नाउ इसके बाद हमने क्या फाइंड करना था? डायरेक्शन कोसाइन. तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट एंड k का कोफिशिएंट. दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर A. Now exercise 6.1 for book code 123 and for 113 it is 8.1. Question number 1. If A vector given, B vector given and C vector given, find the unit vector parallel to this one. पहले हम ये वेक्टर फाइंड करते हैं. दिस इज 3a माइनस 2b प्लस 4c. वेक्टर लिखा. लेट्स सपोज ये v, क्योंकि जब हम वेक्टर्स को प्लस या माइनस करते हैं तो वेक्टर ही आता है, इस वजह से यहाँ पर मैंने इस वेक्टर्स को ऐड करने के बाद जो वेक्टर आया है उसको v नेम दे दिया. 3a माइनस 2b प्लस 4c. पुट वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b एंड वैल्यू ऑफ c फ्रॉम द क्वेश्चन. a b c की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पुट कर दें. इनको मल्टीप्लाई करें. स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, तमाम वैल्यू के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा. सिमिलरली ये मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव साइन की वजह से इंटरनल तमाम साइन चेंज हो जाएंगे.
नाउ आपने आई वाली तमाम टर्म्स को ऐड कर लेना है, फिर जे वाली तमाम टर्म्स को ऐड कर लेना है, सिमिलरली के वाली तमाम टर्म्स को ऐड कर लेना है। तो आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा 17i माइनस 3j माइनस 10k। हमने ये वेक्टर फाइंड किया और इसको किसके इक्वल लिखा, v के इक्वल। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर। आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इसके पैरेलल है। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनका यूनिट वेक्टर भी क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया तो इट मीन्स इसके पैरेलल तमाम यूनिट वेक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। तो इस वजह से अब हमने क्या फाइंड करना है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। वी वेक्टर हमने लिया, फाइंड किया। अब यूनिट वेक्टर के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड का होना ज़रूरी है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनका स्क्वायर लें। स्क्वायर लेने के बाद ऐड करें, ऐड करने के बाद 390 आएगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट भी मेंशन करना है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर रूट आता है। नाउ व्हाट अबाउट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज वी वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर हमने फाइंड किया है, मैग्नीट्यूड फाइंड किया है, यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसका यूनिट वेक्टर जब आया तो इट मीन्स ये तमाम उन पैरेलल वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर है जो इसके तमाम वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर्स है जो इसके पैरेलल हैं। Now it can also be written as this form, or 1 by square root 398 17i minus 3j minus 10k. Two parallel vectors have same unit vectors. दो parallel vectors अगर हैं तो इनके unit vectors same होते हैं। Now question number 2, फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 5। आपने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, एंड विच इज़ इन डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। और एक और वेक्टर गिवन है जिसकी डायरेक्शन में ये वेक्टर मौजूद है। एक वेक्टर को फाइंड करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन या फिर उसका यूनिट वेक्टर होना चाहिए। यूनिट वेक्टर हमें क्या देता है, डायरेक्शन देता है। अभी जो वेक्टर हमने फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड गिवन है बट उसकी यूनिट वेक्टर हमें गिवन नहीं है, लेकिन ये कंडीशन दे दी गई है कि वो इज़ इन डायरेक्शन ऑफ, कि वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो मीन्स जो इसका यूनिट वेक्टर है वही उस सेकंड वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर होगा। दो यूनिट वेक्टर्स सेम होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में हो, उनके यूनिट वेक्टर भी सेम होते हैं। गिवन डेटा, एक वेक्टर आपने फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है, लेकिन उसका यूनिट वेक्टर हमें नहीं पता। वेक्टर कैसे आता है, जब उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर दोनों होते हैं। ए फेज पैरेलल टू बी, अगर ए और बी पैरेलल हैं या दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो हमें ये वाला वेक्टर गिवन है। सो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो दोनों के यूनिट वेक्टर भी क्या होंगे, सेम होंगे। बी हमें गिवन है, हम बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। दिस बी वेक्टर इज गिवन, वी टेक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एज दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, add them taking square of each of them, then add them, then this one is magnitude of b. Now what about the unit vector of b? b vector by its magnitude. वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज 1 by square root 26 एंड दिस इज द b वेक्टर। जब आपने b का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया तो इट मीन्स कि ये a का भी यूनिट वेक्टर है। क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। नाउ व्हाट अबाउट ए, 5 मैग्नीट्यूड था, यूनिट वेक्टर हमें गिवन नहीं था। यूनिट वेक्टर हमने फाइंड किया क्योंकि इसके डायरेक्शन में जो दूसरा वेक्टर था वो हमें गिवन था। ये उसकी डायरेक्शन आई, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ए वेक्टर आ जाएगा जो आपने फाइंड करना है। नाउ नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम द वेक्टर दिस 4i plus 2j minus 3k and mi minus j plus 3k have same magnitude। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इन दोनों को मैंने क्या रख लिया, इक्वल। दिस वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, सिमिलरली दिस वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। हम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, स्क्वायर ले लें सबका, एम स्क्वायर प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। सिमिलरली 16 प्लस 4 प्लस 9 ऐड करें
इनको ऐड करेंगे 29, इनको ऐड कर दें तो ये 4। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। दिस इज m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 29। 4 पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, तो 29 माइनस 4 इज 25। जब आपने इस m स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, then the value of m is plus minus 5. Now in question number 4, given the point a, b and c, 3 पॉइंट गिवन है a, b और c। आपने फाइंड क्या करना है, वेक्टर a, b, वेक्टर b, c एंड वेक्टर a, c। ये एक एग्जांपल में हमने किया अभी पीछे कि आपके पास 2 पॉइंट गिवन थे p1, p2, तो हमने उनके p1, p2 वेक्टर फाइंड किया था इन टर्म्स ऑफ i, j, k। हमने ये वेक्टर के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट डालिए। वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो b का जो x कंपोनेंट है दिस वन इज -3 और a का जो फर्स्ट कंपोनेंट है दिस वन इज 1, -3 -1, फाइनल माइनस इनिशियल। b इज द फाइनल एंड a इज द इनिशियल। तो हमारे पास क्या a b वेक्टर किसके इक्वल आएगा, -3 -1 कॉमा दिस इज 1 -2 कॉमा 2 माइनस इंटू -1, माइनस ये फॉर्मूला वाला और ये -1 इज टर्म वाला। दिस वन इज द वेक्टर ए बी। दिस इज -4 -1 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 3 की इक्वल आ जाएगा। नाउ आपने इसे आई जे के कंपोनेंट में लिखना चाहें तो -4i फर्स्ट कंपोनेंट के साथ क्या आता है i, सेकंड के साथ j, क्योंकि ये अलोंग y एक्सिस होता है और ये अलोंग z एक्सिस होता है। इसी तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया है, वेक्टर ए बी। सिमिलरली ए बी के बाद हम फाइंड करेंगे बी सी। हियर फाइनल पॉइंट इज सी एंड इनिशियल पॉइंट इज बी। सी पॉइंट में से हम बी पॉइंट्स को माइनस करते जाएंगे। लुक एट दिस, 0 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, +3 -4 -1 3 -2। x कंपोनेंट से x कंपोनेंट माइनस कर लें, सिमिलरली y और z से z को माइनस कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी वेक्टर आ जाएगा। फर्स्ट कंपोनेंट के साथ i, सेकंड के साथ j और थर्ड के साथ हम k मेंशन कर सकते हैं। ए सी मीन्स पॉइंट सी, सी के कंपोनेंट से आपने ए के कंपोनेंट्स को माइनस कर लेना है, तो आपके पास ए सी आ जाएगा। सेकेंड आपने क्या शो करना है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए बी प्लस बी सी। व्हाट अबाउट वेक्टर ए बी एंड बी सी? लुक एट दिस, ए बी वेक्टर -4i -j प्लस 3k, ये वैल्यू वहाँ पुट करनी है आपने। बी सी 3i -5j प्लस k। हमने वही वैल्यू जो भी ए बी और बी सी की फाइंड की थी वो यहाँ पुट की। अब हमने इनको ऐड करना है। जब ऐड करते हैं तो आई में ऐड हो जाता है। दिस इज़ -4 + 3, दिस इज़ -i, j -5j, दिस इज़ -6j। इसी तरह से 3 + 1, दिस इज़ 4k। तो ये अगर देखा जाए तो ये किसकी इक्वल आ गया, ए सी के, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ए सी भी हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है, आप वैल्यूज़ कंपेयर कर सकते हैं, बोथ आर द सेम। दिस इज वेक्टर ए सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी सी एंड शो दैट द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। आपको 3 पॉइंट गिवन है, उनसे एक ट्राइंगल बन रही है और आपने शो करना है कि वो जो ट्राइंगल बन रही है वो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। और सेकंड आपने फाइंड करना है उसकी लेंथ ऑफ साइड, कि उनकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ आपने बतानी है। आपको ए बी पॉइंट गिवन है, अब वेक्टर ए बी फाइंड कर सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। दिस इज़ 4 - 2, 5 - 4 एंड 1 माइनस इंटू -1, तो ये आपके पास +1 हो जाएगा। इसी तरह से आप इनको प्लस माइनस करें और इसके तीनों कंपोनेंट फाइंड कर लें। 4 - 2 2, 5 - 4 1 एंड 1 + 1 इज़ 2। इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें 2i + j + 2k। आपके पास ए बी वेक्टर आ गया है। आपको ए बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। वेक्टर में 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए। लेंथ मीन्स हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हम इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट x² + y² + z²। स्क्वायर लें
ऐड करें, स्क्वायर रूट ले लें, दिस वन इज़ 3। लेंथ ऑफ साइड ए बी साइड की लेंथ हमने फाइंड कर ली है 3। इसी तरह से हमने बी सी और ए सी साइड की लेंथ फाइंड करनी है। बी सी किस तरह से फाइंड करेंगे, कंपोनेंट ऑफ सी से कंपोनेंट ऑफ बी माइनस करेंगे तो बी सी वैक्टर आ जाएगा। इसका जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड लेने के बाद आपके पास ये बी सी लेंथ की बी सी साइड की लेंथ आ जाएगी। सिमिलरली आपने ए सी की भी फाइंड कर लेनी है। जब हम लेंथ ऑफ साइड्स फाइंड कर लेंगे, तीनों साइड की लेंथ फाइंड कर ली, दिस इज़ 3, दिस इज़ स्क्वायर रूट 18, दिस इज़ ऑल्सो 3। अब हमने शो क्या करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक फेमस थ्योरम है पैथागोरस थ्योरम, जिसमें हम करते हैं हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, एक साइड का जो स्क्वायर आ रहा है, जो 90 के सामने साइड है, उसका जो स्क्वायर होता है वो आपके पास बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास तीनों साइड्स का क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो हम तीनों जो लेंथ ऑफ साइड्स आई हैं उनका स्क्वायर ले लेते हैं। ए बी की लेंथ क्या आई थी 3, बी सी की क्या आई थी स्क्वायर रूट 18 और ए सी की क्या आई थी स्क्वायर रूट 3। इनका स्क्वायर लें, दिस वन गोज़ टू 9, दिस वन गोज़ टू 18 एंड दिस वन आल्सो गोज़ टू 9। अब अगर देखें तो इन दोनों के अब जो स्क्वायर आए हैं, इन दोनों के अगर हम सम लें तो ये आपके पास थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है। तो इट मीन्स दैट दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। बी सी की साइड का जो स्क्वायर आ रहा है मीन्स 18 इज इक्वल टू 9 + 9 आप लिख सकते हैं। अगर ये थ्योरम होल्ड करता है तो इट मीन्स दैट दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, if vector 3i plus j minus k and vector lambda i minus 4j plus 4k are parallel, find the value of lambda. What are parallel vectors? दो vectors parallel कब होते हैं, जब आपके पास मैथमेटिकली ये कंडीशन होल्ड करती है, two vectors are said to be parallel if there exists a non-zero scalar. आपके पास एक नॉन ज़ीरो स्केलर हो, इस m को ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, सच दैट a इज इक्वल टू एम बी। आप दो वेक्टर्स ए और बी पैरेलल होंगे अगर ये आपके पास ये कंडीशन होल्ड करेगी। नाउ लुक एट दिस पार्ट, आपको दो वेक्टर गिवन है, दिस वन से दिस वेक्टर एज ए, से दिस वेक्टर एज बी। तो अगर हम इस डेफिनेशन में पुट करें a इज इक्वल टू एम बी, ए की वैल्यू लिखी एंड b की वैल्यू लिखी। अब m को सबसे मल्टीप्लाई कर लें। आपको पता है दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं, जब उनके तमाम कंपोनेंट इक्वल होते हैं। कंपेयर करें, 3 इज इक्वल टू एम लैम्डा, 1 इज इक्वल टू -4m एंड -1 इज इक्वल टू +4m। जब आप इनको कंपेयर करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 3 इज इक्वल टू एम लैम्डा, सेकेंड 1 इज इक्वल टू -4m, -1 इज इक्वल टू +4m। लैम्डा हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, लैम्डा की फाइंड करनी है। तो यहाँ पर लैम्डा और m दोनों अननोन है, तो इस इक्वेशन को अभी हम यूज़ नहीं कर सकते। इन दो इक्वेशन से हम m की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और दोनों से वैल्यू सेम आ रही है। लुक एट दिस, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा बाय इक्वेशन नंबर 2, m इज इक्वल टू -1/4। सिमिलरली इससे भी अगर फाइंड करना चाहें तो बाय 3, m इज इक्वल टू -1/4, 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, दोनों से m की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब आप m की वैल्यू ये जो फाइंड की है 2 से या 3 से इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें। जब आप यहाँ पर पुट m इज इक्वल टू -1/4 इन इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ 3 इज इक्वल टू एम लैम्डा, m की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1/4 पुट कर दिया। अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज नेगेटिव लैम्डा, तो इसको उधर ले जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू -12। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, show that the vectors this one and this one are parallel। दो वेक्टर्स गिवन है और आपने क्या शो करना है कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। पैरेलल कंडीशन अभी हमने देखी है, a इज इक्वल टू एम बी। हम फर्स्ट वेक्टर को a लेट कर लेते हैं और सेकंड को b कह देते हैं। नाउ हम b वेक्टर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, -3 कॉमन ले लें, -3 कॉमन लेंगे, दिस इज 2i, माइनस कॉमन चला गया तो ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, -3j। सिमिलरली नेगेटिव कॉमन है तो ये प्लस हो जाएगा 9/2। अगर देखें तो अभी तक हमारे पास ये a वेक्टर नहीं आया, हमने इसको मज़ीद सॉल्व करें। यहाँ पर 2 क्या हो रहा है,
यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा है, इसको कैंसिल करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये जब इनसाइड मल्टीप्लाई हो तो ये कैंसिल, वही इक्वेशन है। यहाँ पर सिर्फ हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। जब हम दोनों इन्वर्स प्रोसेस करते हैं तो हमारी इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं होती, वही है सेम, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। इस 3/2 को बाहर ही रहने दें, इस 2 को आप इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें। दिस इज़ 4i माइनस 6j, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। दिस इज़ 9/2। नाउ अगर आप इस पे गौर करें तो आपके पास ये जो वेक्टर आया है 4i माइनस 6j प्लस 9k, दिस इज़ वेक्टर ए। तो इसका मतलब क्या कि a के साथ एक स्केलर क्वांटिटी आ गई है जो मल्टीप्लाई हो रही है, तो b इज इक्वल्स टू माइनस 3/2a। तो इट मीन्स दैट दिस वेक्टर a एंड b आर पैरेलल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इससे रिलेटेड भी आप एग्जाम्पल कर चुके हैं। फाइंड रियल नंबर्स x y z फॉर सच दैट पार्ट a xi 7xi plus y plus 3j plus 6k is equals to 10i plus 8j minus 3zk. Comparing both sides, x component 7x is equals to 10. Similarly, y minus 3 is equals to 8. 6 is equals to minus 3z. वैल्यूज़ को कंपेयर किया, यहाँ से आप x की वैल्यू ले सकते हैं 10/7, यहाँ से y की वैल्यू आ सकती है नेगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, 8 + 3 = 11। सिमिलरली ये इधर आकर डिवाइड होगा तो आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी -2। नेक्स्ट भी सेम है, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 0 है तो इट मीन्स x कंपोनेंट भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0 है। यहाँ पर x + 4 = 0, y - 5 = 0, z - 1 = 0। नेगेटिव है जो पॉजिटिव कर दें, दिस इज, और पॉजिटिव को नेगेटिव कर दें इक्वल की दूसरी साइड पे ला के। दिस वन x = -4, -5 इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली z की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, given the vector a and b, find the magnitude and direction cosines of a minus b and 3a minus b। पहले हम a minus b फाइंड करेंगे, सब्ट्रैक्शन कर लें, x कंपोनेंट से माइनस हो जाएगा, 3 - 2 = 1 मीन्स i -2 -j 1 -3j, सिमिलरली प्लस के। इसका मैग्नीट्यूड ले लें क्योंकि आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन। पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। x² मीन्स 1² -3² प्लस 1², स्क्वायर लें, ऐड करें, आपके पास √11 आ जाएगा। डायरेक्शन को साइंस लिखते हैं तो x कंपोनेंट बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यहाँ पर x कंपोनेंट क्या है 1 1/√11 कॉमा -3/√11, सिमिलरली 1/√11, ये इसके क्या आ गए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आ गए हैं। अब आपने इसी तरह से 3a - 2b के करने हैं। 3a की वैल्यू लिखें, -2b की वैल्यू लिखें, फाइंड करें। उसके बाद आपने ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, उसी तरह से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस होंगे, आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लिया 125 स्क्वायर रूट आ गया। अब आपने इसको 5√5 भी लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में रहने दें तो भी करेक्ट है। मज़ीद आपने इसका यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करना चाहें तो आप क्या लिखते हैं, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दिस वन इज़ वेक्टर एंड दिस वन इज़ मैग्नीट्यूड। सेपरेट कर दें, हमने डेफिनेशन क्या की थी, कोफिशिएंट ऑफ दिस वन, कोफिशिएंट ऑफ i j k इन यूनिट वेक्टर्स आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। तो इनके ये कोफिशिएंट्स आ रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइंस क्या आएंगे हमारे पास, x कंपोनेंट बाय इट्स मैग्नीट्यूड। Now question number 10, if the position vector of a and b are 5i minus 2j plus 4k and i plus 3j plus 7k respectively, find the magnitude and direction cosine of AB. Position vector, what is position vector? Position vector is the vector of a point A from origin। कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई आपके पास एक पॉइंट है A, तो उसका ओरिजिन से इस पॉइंट तक जो एक वेक्टर बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। मींस ओ ए वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कह सकते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर हमें गिवन है ओ ए, दिस इज़ 5i - 2j प्लस 4k। इसी तरह से बी पॉइंट तक हमें सेकंड पोजीशन वेक्टर गिवन है ओ बी, और आपने फाइंड क्या करना है, मींस ये ओ ए गिवन है और ओ बी गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, ए बी वेक्टर फाइंड करना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेक्टर फाइंड करना है। दिस इज ओ ए माइनस
If A is any point in x, y, z coordinate system, then the vector from the origin to a point A is called position vector. ये वही बात जो मैंने आपको बताई कि origin से जब हम किसी point का कोई vector, उस पॉइंट तक कोई वेक्टर ड्रा करते हैं तो उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं. ए पॉइंट तक हमें वेक्टर गिवन है और बी भी हमें गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी. अब हमें ए बी वेक्टर चाहिए तो हम क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर से इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे. ओ बी माइनस ओ ए, बी इज़ द फाइनल पॉइंट, सो ओ बी माइनस ओ ए. यहाँ पर ओ बी की वैल्यू रखें माइनस ओ ए, सब्ट्रैक्ट कर लेने तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी. हमने फाइंड क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को साइन. मैग्नीट्यूड फाइंड करें, दिस इज -4 स्क्वायर 16 प्लस 25 प्लस 9 होल स्क्वायर रूट. जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा. नाउ डायरेक्शन को साइंस ऑफ ए बी, हम डायरेक्शन को साइंस कैसे लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वाई कंपोनेंट बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड जेड कंपोनेंट बाय इट्स मैग्नीट्यूड.